हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, हमारा जीके का पिटारा खुल चुका है। आज हो चुके हैं 28 जून मेरे प्यास। तो अब कुछ ही दिन बाकी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मेरे प्यास तो तैयार हो जाइए। जीके का पिटारा खुल चुका है और रोज़ 8 बजे आपका ये जीके का पिटारा खुलता है, जिसमें हम हर रोज़ राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। तो मेरे प्यास तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं और अंतिम वार पीटीटी पार मेरे प्यास तो अब अंतिम वार है और यही आपको यहाँ पर सफलता दिलाने वाले हैं मेरे प्यास। तो इसलिए लग जाइए तैयारी में मेरे प्यास। तो इस 5 दिनों में, अब 5 दिन भी नहीं रहे, 4 दिन आपके पास में बचे हैं। इन 4 दिनों में ताबड़तोड़ तैयारी करने के लिए मेरे प्यास तो रोज़ डेली मेरे साथ में जीके के लिए आप यहाँ पर पिटारा क्लास को, और साथ ही साथ मेरे प्यास तो रीजनिंग के लिए सुबह 10 बजे 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं, उनको फॉलो करें। शिक्षण अभिरुचि के लिए 4 बजे मेरे पास तो महा क्लासेज आपकी चलती है। जीके के लिए 8 बजे है ही आपका, 9 बजे हिंदी के लिए क्लास चलती है, और इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लास करंट अफेयर्स और साइंस की अलग से आपकी क्लास लगेगी। और कल मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए राजस्थान जीके के 1000 प्रश्नों का संग्रह आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। तो उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। कल आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, सुबह कितनी बजे आएगी वो क्लास, वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। 10 बजे के बाद ही आएगी, ठीक है ना। 11 बजे के लगभग वो क्लास आपके लिए आएगी मेरे पास, तो आपको टाइम बता दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास तो काफ़ी लंबी क्लास होगी, उसके लिए आप है जो कि बिल्कुल तैयार होकर आइएगा, खाना वाना खा के बैठ जाइएगा मेरे पास तो, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यास। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना किस स्थान पर की जानी है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है, वह छिद्र कहाँ स्थित है? बताइएगा दोस्तों। अंटार्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर या फिर अलास्का के ऊपर? करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब की बात करें तो अंटार्कटिका के ऊपर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? बताइएगा मेरे पास। तो फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी? करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? बताइएगा दोस्तों। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 फिरोज तुगलक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताइएगा दोस्तों, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1793, 1813, 1833 या फिर 1853? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है, चार्टर एक्ट 1833, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? बताइएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? बताइएगा मेरे पास। तो सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है मेरे पास। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी की बात करें तो मेरे पास तो आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? महानदी,
गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब दीजिएगा। जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। 108 नंबर प्रश्न आपके सामने, भारत प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? बताइएगा दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकी कारक कौन है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर हरे पौधे? करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हरे पौधे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपनी निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 स्व पारिस्थितिकी, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, 2014 का भारत रत्न पुरस्कार मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त किस महान भारतीय हस्ती को प्रदान किया गया? लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा दोस्तों। सही जवाब बताइएगा मेरे दोस्तों। 2014 का जो भारत रत्न पुरस्कार है मदन मोहन मालवीय को दिया गया था, उसके अलावा अतिरिक्त किस महान भारतीय हस्ती को दिया गया था? बताइएगा दोस्तों। एक तो आपका यही प्रश्न बन गया कि 2014 में किसको दिया गया था मेरे दोस्तों? मदन मोहन मालवीय को दिया गया था, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था मेरे दोस्तों। क्या दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार 2014 में। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइएगा दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइएगा। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर विजय लक्ष्मी पंडित? सही जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले जैन मुनि कौन थे? हेमचंद्र, हरिविजय, जयचंद्र या फिर हरिभद्र? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 हेमचंद्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चिश्ती संप्रदाय सिलसिले के प्रवर्तक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अहमद बरेलवी, ख्वाजा कुतलुग खां, कुतुबुद्दीन खतियार काकी? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो नाम से ही पता चल रहा है मेरे दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसके प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ के निर्माता कौन थे मेरे दोस्तों? बताइएगा। चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ के निर्माता कौन थे? बताइएगा। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा राज सिंह? करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आपके यहाँ पर हो जाएगा, राणा कुंभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल या फिर कर्नल जेम्स टोड या फिर राजकुमार अल्बर्ट? करेक्ट आंसर फरमाएगा।
करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 विद्याधर भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आमेर के कछवाहा वंश का अंतिम शासक कौन था? सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई भवानी सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय या फिर सवाई राम सिंह द्वितीय? सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाई मान सिंह द्वितीय बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? हमीर, जैत्र सिंह, पृथ्वीराज तृतीय या फिर गोविंदराज? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, बताइएगा दोस्तों। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर 4 गोविंदराज बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दें और लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे दोस्तों। मज़ा आ रहा है तो एक बार से लाइक वाला बटन दबा दीजिए और एक बार से जयकारा लगा दीजिए मेरे दोस्तों। जयकारे में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोनों हाथ जोड़कर बिल्कुल जय श्री श्याम। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता, गुप्तकालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता? जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो विराट में हम बात करें तो मौर्यकालीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर और सोती या फिर बेराट? करेक्ट आंसर फरमाएगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए थे मेरे पास, तो बताएगा कौन सी सभ्यता? सही आंसर की बात कहें तो कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, विराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था या फिर कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था या फिर आहड़ वासियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तु बनाना था मेरे प्यास? तो बताएगा कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यास तो आहड़वासियों को महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था अयस्क लोहे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना, मेरे प्यास तो ये उनका व्यवसाय था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले थे? रंगमहल, सोती, विराटनगर या फिर बालाथल? करेक्ट आंसर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा मेरे पास तो। चलिए ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है विराटनगर, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के बहरूपिया कला को विदेश में किसने प्रदर्शित किया था? जानकीलाल, देवीलाल परवार, पुरुषोत्तम जी या फिर उदय शंकर? करेक्ट आंसर फरमाएगा। सही जवाब की बात करें ऑप्शन नंबर 1 जानकीलाल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न आ चुका है, कच्ची घोड़ी क्या है? कच्छी घोड़ी क्या है मेरे पास? तो वाद्य यंत्र है, क्षेत्रीय लोक नृत्य है या फिर क्षेत्रीय लोक नृत्य है? 2 बार आ चुका है ना। जातीय लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यास तो यहाँ पर एक क्षेत्रीय लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, तुर्रा किलंगी लोकनाट्य के रचनाकार हैं कौन है मेरे पास? तो बताइएगा। तुर्रा किलंगी के लोकनाट्य के रचनाकार हैं शाह अली और
तुलनगीर, नानूराम और दुलिया राणा, लच्छीराम और उगमराज, बंशीधर भट्ट और किशन भट्ट। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है शाह अली और तुलनगीर, बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जवाब दीजिएगा। डांडिया नृत्य किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र? करेक्ट आंसर फरमाएगा। डांडिया नृत्य किया जाता है, बताइएगा दोस्तों। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? कथकली, कुचिपुड़ी, कथक व भारतनाट्यम? करेक्ट आंसर फरमाएगा। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध राजस्थान से है, बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लावणों क्या होता है मेरे पास, तो बताइएगा। लावणों क्या होता है, बताइएगा। दूल्हे दुल्हन के मुंह पर दी जाने वाली सुनहरी चित्रकारी या फिर कोई मनोती पूर्ण हो जाने पर करवाए जाने वाला रात्रि जागरण, विवाह संबंध निश्चित होने पर वर को दिए जाने वाले उपहार दी, या फिर मांगलिक अवसरों पर विवाह आदि पर जो रिश्तेदारों व पड़ोसियों को आदि बांटे जाने वाली मिठाई? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो लावणों क्या होता है? लावणों राजस्थानी भाषा में लावणों किसे कहते हैं, बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल सभी ने लावणा तो सबने लिया होगा मेरे पास तो, ठीक है ना। किसी ने स्कूल में टीचर से लिया होगा, ठीक है ना, और किसी ने लावणा तो सबने ही लिया लगभग, है ना। चलिए लावणा तो लेना ही चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। नखालियों आभूषण पहना जाता है नाक में, पैर की अंगुलियों में, हाथ की अंगुलियों में या फिर कान के ऊपरी हिस्से पर, बताइएगा दोस्तों। नखालियों आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 पैरों की अंगुलियों में आपका यहाँ पर हो जाएगा नखलियों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, तोरावाटी किसकी उपबोली है? मेवाड़ी की, ढूंढाड़ी की, मारवाड़ी की या फिर मेवाती की? सही जवाब बताइएगा। तोरावाटी किसकी उपबोली है, बताइएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 ढूंढाड़ी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ढूंढाड़ी में मेरे पास तो वही 6 है ना, क्या कर अच्छा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हिचकी से एक प्रसिद्ध क्या है मेरे पास तो? हिचकी है एक प्रसिद्ध क्या है? देशी खेल है, लोकवाद्य है, लोकगीत है या फिर लोकनाट्य है? करेक्ट आंसर बताइएगा। हिचकी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है मेरे पास तो, क्या है मेरे पास तो? राजस्थानी लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उर्दू फारसी की शब्दावली से युक्त राजस्थानी कलात्मक शैली कहलाती है, बताइएगा। दवावेत, मरस्या, वचनीयका या फिर प्रकाश? करेक्ट आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर जाएगा। दवावेत बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे पास तो, कई बार पूछा जाता है पीटीटी बीएसटीसी दोनों में। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? सिंपल सा प्रश्न है, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जवाब दीजिएगा।
रियासती काल में एक राजा का दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता था वह क्या कहलाता बताइएगा दोस्तों। तो रियासती काल में एक राजा को दूसरे राजा को जो पत्र लिखा जाता था उस व्यवहार को क्या कहा जाता था मेरे व्यास बताएगा। अर्जदास्त, खरीता, फरमान या फिर रुक्का करेक्ट आंसर फरमाएगा। सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा, खरीता। क्या कहते थे मेरे दोस्तों? खरीता कहते थे, खरीता। चोंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चोंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है बताइएगा दोस्तों। हाथ, दांत, अंगुलियां या फिर नाक करेक्ट आंसर फरमाएगा। दांत में पहना जाता है मेरे दोस्तों। कहाँ पर मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 चोंपा दांत में पहना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मोटी पट्टेदार पगड़ी राजस्थान के किस जाति के पुरुष अधिक पहनते हैं बताइएगा। सोनार जाति के, चारण जाति के, गुर्जर जाति के या फिर बंजारा जाति के करेक्ट आंसर फरमाएगा। मोटी पट्टेदार पगड़ी की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 4 बंजारा जाति के पुरुष अधिक पहनते हैं। कौन से पुरुष? बंजारा जाति के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है अविवाहित युवतियों द्वारा, विवाहित युवतियों द्वारा, आदिवासी पुरुषों द्वारा या फिर आदिवासी बच्चों द्वारा करेक्ट आंसर फरमाएगा। सही जवाब आंसर कीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अविवाहित युवतियों द्वारा कटकी वस्त्र जो कि पहना जाता है आदिवासियों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? जालोर, सिरोही, पाली, झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़, अजमेर, भीलवाड़ा व टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है बताइएगा। मालवी बोली कहाँ बोली जाती है बताइएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ में मेरे पास तो कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली बोली जाती है। कौन सी दोस्तों? मालवी बोली बोली जाती है। कहाँ पर? झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सीकर जिले में कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है? शेखावाटी बेसिन, तोरावाटी बेसिन, खारी नदी बेसिन या फिर सालिसर बेसिन करेक्ट आंसर बताएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी सीकर में आपके कांतली नदी के जो अफवाह क्षेत्र है उसे कहा जाता है तोरावाटी बेसिन। क्या मेरे दोस्तों? शेखावाटी में जो बेसिन है उसे क्या कहा जाता है? तोरावाटी बेसिन। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा मेरे दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने, कपास के लिए, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्तों, कई बार पूछा गया है। कपास की फसल के लिए राज्य की सबसे कौन सी मिट्टी है जो कि क्षेत्र अधिक है जो कि उपयुक्त है? मध्यम काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, कच्छारी मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास। तो दोस्तों क्लास को थोड़ा सा शेयर वेयर करें ना, क्लास को शेयर वेयर करें, लाइक वाइक करते चले मेरे पास। तो ऐसे क्या बैठे हो यारो, लाइक वाइक करते चला करो, जयकारा लगाया करो मेरे पास तो, है ना, ताकि आपका भला हो जाए थोड़ा सा, ठीक है ना। बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए कोई भी चीज़ में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो भी काली मिट्टी है, देखिए काली मिट्टी मध्यम हो या फिर ऑप्शन में काली, ओनली फॉर काली देखकर आप मिट्टी लगा दीजिएगा। मध्यम हो या फिर कोई सी भी हो, ऑप्शन में कभी कभी मध्यम नहीं देता है, काली दे देता है, तो काली आपका ऑप्शन लगा देना है, ठीक है ना। मुख्यतः काली मिट्टी है मेरे पास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर जिले में आती है। इनकी औसत वर्षा संख्या क्या है, वार्षिक संख्या क्या है बताइएगा। कितने दिन आती है बताइएगा। 40 दिन, 32 दिन, 27 दिन या फिर 24 दिन करेक्ट आंसर फरमाएगा। औसत वार्षिक संख्या बात करें मेरे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 27 दिन।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मकराना में मिलने वाले इस विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिसिलियम या फिर मार्बोनाइट? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस्म की बात करें तो कैल्साइट किस्म का है मेरे प्यास। कौन सी किस्म मेरे प्यास? तो कैल्साइट, जो कि मकराना की खानों में निकलता है। मकराना आपके नागौर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यास। तो वह फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है उसको? बताइएगा दोस्तों। सियालू, उनालू, चौमासा, बारानी? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसे कहते हैं सियालू मेरे प्यास। ठीक है ना। और जो आपके सियालू क्यों कहते हैं मेरे प्यास? तो क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ठीक है, उस टाइम जो है सर्दी आने लग जाती है। ठीक है। और उनालू किसे कहते हैं? जो आपके गर्मी के टाइम में जो काटी जाती है। ठीक है ना, लगभग आपके मार्च अप्रैल में जो काटी जाती है वो उसे कहते हैं उनालू। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यास। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। संविधान की कौन सी धारा संसद को संविधान के संशोधन करने का अधिकार है जो कि प्रदान करती है? कौन सी धारा है जो कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार है जो कि संसद को देती है मेरे प्यास? तो धारा 343, 365, 358 या फिर 370? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 368 आप याद रखिएगा। धारा 368 है जो कि संविधान में संसद को संशोधन करने का अधिकार देती है। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। भारत में मृत्यु दंड प्राप्त अपराधी को क्षमा दान करने का अधिकार निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर राज्यपाल में? सही जवाब दीजिएगा मेरे प्यास। तो यदि भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी है उसको क्षमा दान करने का अधिकार है तो वो किसको है मेरे प्यास? तो बताइएगा, जवाब दीजिएगा मेरे प्यास। तो बिल्कुल राष्ट्रपति को है, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रपति चाहे तो मेरे प्यास तो उसको क्षमादान भी दे सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यास। तो जवाब दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? बताइएगा दोस्तों, जवाब दीजिएगा। कितने अंग हैं मेरे प्यास? तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 6 अंग हैं मेरे प्यास। तो ठीक है ना। कौन कौन से? महासभा, ठीक है, महासभा, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में बोल दे रहा हूँ यहाँ पर, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। ये मेरे पास तो 6 हैं जो कि अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही प्यारा प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुल्लर झील, चिल्का झील, बेकाल झील या फिर सुपीरियर झील? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या फिर? तट रेखा की बात की गई है मेरे पास। तो ठीक है ना, किसकी सबसे ज़्यादा लंबी तट रेखा है? तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात। ठीक है ना, गुजरात की तट रेखा की हम बात करें तो मेरे पास तो 1214.7 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा है गुजरात की। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे पास। तो पंचशील संबंधों का सिद्धांत किससे संबंधित है? नेहरू, लियाकत अली, नेहरू खुश्चेव, नेहरू चाउ एन आई लाई, नेहरू निक्सन? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया बिल्कुल सही जवाब है मेरे पास। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? बताइएगा दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? सही जवाब की बात करें 18 मई 1974 को किया गया था मेरे पास। तो आपको ध्यान रखना है
चलिए मेरे पास तो हमने यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न किए हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इन अंतिम दिनों में शानदार तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। डेली ऑनलाइन क्लासे के लिए मेरे पास तो ये सारा का सारा मैटर आप रोज़ देखते रहें इन 5-4 दिनों में, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन बन सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। मेरे पास तो यदि सिलेक्शन लेना है तो मेरे पास तो 450 प्लस नंबर लाने हैं, तो रेगुलर रूप से आप हमारे साथ में जुड़े रहें और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है पढ़ते रहें। जहाँ से भी मैटर मिल रहा है उसको पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। मेरे पास तो डेली रूप से क्लास लेने के लिए यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। मेरे पास तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।